So in this Faraday's second law of electrolysis, I've designed a beautiful experiment to help you understand what is the second law of electrolysis. What does it exactly mean? तो फर्स्ट लॉ में हम लोग ने देखा कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो, दैट इज इन कूलम्स, Q is equal to IT, right? That amount of electricity is directly proportional to the amount of substance getting deposited at anode. Anode पे कितना substance deposit हो रहा है वो simply किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? और ये हम लोग ने Z भी लिखा था, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो Z लेकर आ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट व्हिच इज मेजर्ड इन ग्राम पर कूलम. तो नाउ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, उतना एनोड पे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना अगर NaCl कर रहे हो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो NaCl में Cl विल बी रिप्लेटेड, क्लोरीन गैस विल बी रिप्लेटेड एट द एनोड. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे उतना क्लोरीन गैस एनोड पे रिप्लेट होगा, लिबरेट होगा, एंड कैथोड पे उतना ही ज्यादा सोडियम डिपॉजिट होगा अगर NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं. तो यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में वी हैव टेकन NaCl, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में वी आर टेकिंग MgCl2, एंड द थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में वी आर टेकिंग AlCl3. So NaCl, MgCl2 and AlCl3, this is what we have taken. Now amount of electricity हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट होने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज, इट विल माइग्रेट टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. बेसिक कांसेप्ट के हिसाब से Al3+ will migrate to the cathode as well, and aluminium will be getting deposited at this cathode. तो यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे एल्यूमिनियम. बट वेट अ मिनट, अब हम लोग सेकंड लॉ कर रहे हैं. फर्स्ट लॉ बोल रहा था कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे उतना सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यानी कि यहां पर अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यू ऑलरेडी नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 96,500 कूलम्स. अगर कोई डम अल्ट्रा डम है तो उनके लिए बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, है ना? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका चार्ज कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करोगे डिवाइड बाय 1, तो ये करने के बाद में जो आंसर आएगा दैट विल बी 96,490 समथिंग, उसको राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम्स. कूलम्स इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे is a bigger unit of electricity, so 96,500 coulombs is equal to 1 Faraday. तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पे सोडियम के लिए कितनी सप्लाई कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ सोडियम यहां पर मिलेगा, उसका रिक्वायरमेंट है 1 मोल ऑफ सोडियम. अगर यहां पर चाहिए आपको तो क्योंकि उसका चार्ज +1 है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है, उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप दोगे, 1 मोल ऑफ सोडियम को, इलेक्ट्रॉन ही गिर गया नीचे, 1 मोल ऑफ सोडियम को अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड. कब? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इन शॉर्ट 96,500, दिस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट 96,500 कूलम्स, या फिर 1 फैराडे जब देंगे तब हमको क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ सोडियम मिलेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से काम नहीं चलेगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे to give you 1 mole of magnesium. 2 moles of electron मतलब 2 into 96,500 which is equal to 2 Faraday. Aluminium की बात करें तो aluminium पे will require 3 moles of electrons to give you 1 mole of aluminium. अच्छा सर, 1 mole of sodium कितना था? 23 grams atomic mass. 1 mole of magnesium 24 grams atomic mass. 1 mole of aluminium 27 grams. तो मात्र 27 ग्राम्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं हमको? 3 इंटू 96,500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं. इन शॉर्ट 3 फैराडे लग रहा है जस्ट फॉर 27 ग्राम्स. बट लगभग उतना ही सोडियम, 23 ग्राम, लगभग उतना ही सोडियम आपको 1 फैराडे में मिल जा रहा है. तो सोडियम अगर मेटल प्रोड्यूस करना है, कम इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? मैग्नीशियम के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है. तो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है क्योंकि चार्ज कितना है उसका? 3+. तो ये सब फर्स्ट लॉ के हिसाब से था. सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? फैराडे सेकंड लॉ, ये सब नाटक बंद करो बोल रहा है. इन सबको, तीनों को कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, राइट? इसको एक चपाती चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 Faraday, 2 Faraday, 3 Faraday. बट सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? कीपिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट. या
सेकंड लॉ बोल रहा है कि कीप द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव उसको कितना चाहिए वो नहीं देख रहे हम लोग, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। सो कीपिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ में बोल रहे थे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। बट यहां पे बोल रहे कि Q ही कांस्टेंट रख दो, Q को कांस्टेंट रख दिया। अब Q कांस्टेंट रख दिया irrespective of what their demand is, तो the keeping the amount of electricity constant, now the amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent weights. So now what is this equivalent weight? Amount of substance is directly proportional to equivalent weight, मतलब क्या देखेंगे। ओके, सो से फॉर एग्जांपल वी आर सप्लाइंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, कितना रख रहा है 1 फैराडे एग्जांपल के तौर पे, तीनों को 1 फैराडे, इसको 3 फैराडे चाहिए बट देंगे हम लोग 1 फैराडे, 3 चपाती चाहिए, हमको लेना देना नहीं, हम उसको एक ही चपाती यानी एक ही फैराडे देंगे। एल्यूमिनियम को भी, मैग्नीशियम को भी, जिंक को भी। तो सोडियम को जब आप 1 फैराडे दोगे, 1 फैराडे मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोगे, तो आपने थोड़ी देर पहले इक्वेशन में देखा था कि जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम बनता है, 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 grams। Mass of sodium, molar mass of sodium is 23, but if you know that equivalent weight is equal to molecular weight या atomic mass divided by valency। atomic अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको चाहिए तो मैं एटॉमिक वेट ही लिख देता हूं यहाँ पे, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दिस विल बी आवर इक्विवेलेंट वेट। सो 23 है उसका एटॉमिक मास, 23 वैलेंसी सोडियम की 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा आंसर, 23 ग्राम से डिपॉजिट होंगे इन केस ऑफ सोडियम। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में एज वी हैड सीन कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं for depositing 1 mole of magnesium, तो 1 mole of magnesium is 24, उसकी valence equivalent weight, yeah, when we keep the amount of electricity constant, the amount of substance deposited is directly proportional to equivalent weight। equivalent weight के हिसाब से वो substance deposit होगा। अगर हम 1 फैराडे, हम लोग ने अगर 1 फैराडे सप्लाई किया तो सिर्फ 12 grams of magnesium कैथोड पे डिपॉजिट होगा, मतलब in this case राइट 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, सिर्फ 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा इन केस ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, एंड नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 12 ग्राम्स आ रहा है। और in case of aluminum, you must have guessed it by now, 27 divided by 3 सिर्फ 9 grams डिपॉजिट होगा in case of aluminum। तो सेकंड लॉ चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है कि सेकंड लॉ is, बताओ जल्दी, second law says that keeping the amount of electricity constant, start इससे हो रहा है, keeping the amount of electricity constant, the amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent weights। equivalent weight का formula molecular weight divided by valency। okay, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ ऑफ Faraday's laws of electrolysis। Okay,